सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जैसे कि आपने अपनी हेडलाइंस में भी मेंशन किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में 74% की हिस्सेदारी खरीदी और जो डील हुई है वो हुई है 1628 करोड़ में। आपको बता दें कि सिडको के पास अभी भी इसकी 26% की हिस्सेदारी है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, जिसके चलते जो नवी मुंबई IIA है यानी कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, वो अब रिलायंस की एक सब्सिडरी हो जाएगी। दूसरा स्टॉक जो आपको नजरों में रखना है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बिकॉज डिक्सन टेक और वीवो मोबाइल के बीच एक जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट हुआ है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए, जिसमें जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसका 51% स्टेक होगा। एट द सेम टाइम वीवो का 49% स्टेक होगा। वेदांता आज नजरों में बना के रखिए, क्योंकि आज एक अहम बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बैठक में फिस्कल ईयर 25 के चौथे अंतरिम डिविडेंड के लिए कंपनी विचार कर सकती है। अब तक कंपनी ने 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। बायोकॉन आज आपको फोकस में रखना है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट मेडिसिन एजेंसी से इसको बायोसिमिलर इनका जो है येसिनटेक, उसके लिए अप्रूवल मिल गया है, जो कि इसके लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। और जो दवाई है वो बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो होती है उसको ठीक करने के काम आती है। अब ये अप्रूवल मिल गया है, जिसके चलते जो बायोकॉन का फुटप्रिंट है वो यूरोपियन मार्केट में भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट आपको ल्यूपिन आज नजरों में रखना है, क्योंकि जो इनकी 3 एंटी डायबिटीज ट्रेडमार्क है, गिप्टूलियो मेट और साथ ही साथ आजाडुओ, उसको एक्वायर कर लिया है बोरिंगर से। इससे इस डील से बेसिकली कंपनी का जो डायबिटिक पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एट द सेम टाइम आपको रखना है HBL पावर सिस्टम अपनी नजरों में, बिकॉज चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से इसको 1522 करोड़ का ऑर्डर मिला है और जो ये ऑर्डर है वो बेसिकली कवच के लिए दिया गया है और अगले 1 साल में कंपनी को इस ऑर्डर को कंप्लीट भी करना है। इनफैक्ट हैप्पी फॉर्जिंग आज आपको अपनी नजरों में रखना है। कंपनी को 140 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और जो ये ऑर्डर है वो बेसिकली कार कंपनियों को क्रैंकशाफ्ट सप्लाई करने के लिए दिया गया है और जो टाइम ड्यूरेशन इसके लिए दी गई है वो है फिस्कल ईयर 26 से 31 के बीच में। राइट्स विदेश मंत्रालय से कंपनी को 298 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और बेसिकली जो ये ऑर्डर है वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए दिया गया है और अगले 5 साल में डेडलाइन दी गई है कि कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना है। आखिरी के 2 स्टॉक जो आज आपको नजरों में बना के रखने हैं, पहला है भारत फॉर्ज आज आपको अपनी नजरों में बना के रखना है, क्योंकि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम से एडगिलाब का हिस्सा कंपनी खरीदने वाली है और एडगिलाब में 25% हिस्सेदारी को इनको करीबन 2.5 मिलियन यूरोज में पूरा करना है। इसके अलावा 63 मून्स आज आपको अपनी नजरों में बना के रखना चाहिए, क्योंकि NSEL इन्वेस्टर फोरम का 1950 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट अप्रूव कर दिया गया है और सेटलमेंट NSEL से जुड़े डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में इसकी मदद करेगा। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। कंफर्मेशन थोड़ी देर पहले आया था, कल रात तक बड़ा कंफ्यूजन था। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया है। शाम देर रात अपडेट्स आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। US के सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में 2 हफ्ते से शायद भर्ती क्रिटिकल, उसके बाद अब फाइनल कंफर्मेशन है कि वो नहीं रहे। हमारे देश के लिए और इनफैक्ट ग्लोबली म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए भाई बहुत बड़ा लॉस। रेस्ट इन पीस सर। चलिए ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।